Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 49, somatic sensation type 2. तो somatic sensation type 1 यानी फर्स्ट वाला चैप्टर था जिसके अंदर tactile sensation और position sensation को कवर किया था। इस चैप्टर के अंदर पेन, हेडेक और थर्मल सेंसेशन को कवर करना है। जो पेन है वो दो टाइप का होता है, फास्ट पेन और स्लो पेन। इनके ऊपर पहले से वीडियो बनी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन फास्ट पेन एंड स्लो पेन और टाइप्स ऑफ पेन। तो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के सेंसेशन को डिस्कस किया गया है। पहला है पेन और दूसरा टेम्परेचर सेंसेशन। स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर सेंसेशन या थर्मल सेंसेशन, जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिखी हुई है। अब जो थर्मल सेंसेशन, इसके 5 ग्रेड्स होती है। 5 ग्रेड का मतलब इसके 5 इंटेंसिटी के बेस पर 5 मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन है। पहला होता है कि फ्रीजिंग कोल्ड, जो सबसे ज़्यादा ठंडा, इसके बाद कोल्ड, इसके बाद कूल, फिर इसके बाद इनडिफरेंट, फिर वार्म, फिर हॉट, फिर टू बर्निंग। ठीक हो गया। तो इसकी डिफरेंट ग्रेडेशन है। तो कितनी ग्रेडेशन होगी असल में? ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसकी इंटेंसिटी के बेस पर ग्रेडेशन की जाती है। जो थर्मल ग्रेडेशन या थर्मल सेंसेशन को सेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स 3 तरह के होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर, जिसमें कोल्ड सेंसेशन को सेंस करना है। वार्म रिसेप्टर, जिसने वार्म सेंसेशन को, हॉट सेंसेशन को सेंस करना है। और पेन सेंसेशन, जिसने सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम होता है टेम्परेचर का, कि सबसे ज़्यादा ठंडा या सबसे ज़्यादा गर्म, बर्निंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड, इसको सेंस करना है। जो कोल्ड और वार्म रिसेप्टर हमारी बॉडी में डिस्क्रीट स्पॉट्स के फॉर्म में होते हैं, और कहा जाता है कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वार्म रिसेप्टर। इसके बाद अगर देखते हैं तो जो थर्मल रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर या वार्म रिसेप्टर, ये किस नेचर की होती है, इनके साथ जो नर्व एंडिंग होती है वो किस वैरायटी की होती है। तो जो हॉट रिसेप्टर होते हैं वो फ्री नर्व एंडिंग वाले होते हैं, और इनका जो फाइबर होता है वो टाइप सी नेचर का होता है। जबकि कोल्ड रिसेप्टर दो तरह का होता है, ए डेल्टा वाला और टाइप सी वाला। ए डेल्टा वाले की स्पीड ऑफ कंडक्शन 20 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि टाइप सी वाले की तकरीबन 0.4 से लेकर 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कोल्ड वाले दो फॉर्म में हो सकते हैं, इनके साथ दो तरह की नर्व फाइबर लगी हुई होती है, ए डेल्टा वाली और टाइप सी वाली। जबकि हॉट वाले के साथ एक सिंगल टाइप सी फाइबर। अब जो ये वाला टेबल है टेम्परेचर की वैल्यूज़, तो ये आपने इसको तैयार नहीं करना, कि ये बता रही है कि कितने टेम्परेचर पे कोल्ड वाली सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, कूल वाली ख़त्म और हॉट वाली स्टार्ट। तो आपने इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद अगर स्टिमुलेटरी इफेक्ट, इसके अंदर सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा इनकी स्टिमुलेशन होगी, उतने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है थर्मल सेंसेशन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा गर्म इन्वायरमेंट से अचानक चला गया कोल्ड इन्वायरमेंट में, तो उसको सबसे ज़्यादा सर्दी लगेगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन विच इज़ ऑलरेडी इन दैट इन्वायरमेंट। कि जो बंदा पहले से ठंडे में बैठा हुआ है और एक बंदा गर्म से उठता हुआ ठंडे में आया, तो जो बंदा बाद में आया उसको ज़्यादा सर्दी लगेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट पर्सन। तो जो इंटेंसिटी होती है थर्मल सेंसेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर चेंज के। मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ थर्मल रिसेप्टर, कि जो स्टिमुलेशन किस तरह से होती है, जो थर्मल रिसेप्टर की एक्टिवेशन, इनके अंदर रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है। इनके अंदर जो रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के चेंज की वजह से। जैसे आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इसके हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर टेम्परेचर का 10 डिग्री का चेंज आता है तो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसी के हिसाब से डबल हो जाती है। केमिकल रिएक्शन का स्पीड अप काफ़ी, यानी केमिकल रिएक्शन की स्पीड दुगनी हो जाती है। एंजाइम्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करके ही रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है थर्मल रिसेप्टर के अंदर या थर्मो रिसेप्टर के अंदर। अब स्पेशल सुमेशन का मतलब कि अगर किसी एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन की स्टिमुलेशन हुई है, अगर इतने से एरिया की स्टिमुलेशन हुई है तो फिर जो सेंसेशन वो काफ़ी कम होगी। लेकिन अगर ज़्यादा एरिया की स्टिमुलेशन हुई है तो ज़्यादा नर्व फाइबर पार्टिसिपेट करेंगे, तो ज़्यादा हमें फील होगा। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल सिग्नल्स। तो जो टेम्परेचर को कैरी करने वाला जो ट्रैक होता है वो एंटीरोलैटरल कॉलम होता है। एंटीरोलैटरल कॉलम, जो एंटीरोलैटरल कॉलम होता है, जब वो एंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ फाइबर इसके ऊपर की तरफ आती है, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। और जब ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है तो एक कोलैटरल ऊपर देता है, कोलैटरल नीचे देता है, दोनों आपस में एक दूसरे से साइनैप्स करते हैं। इस ट्रैक को बोलते हैं ट्रैक ऑफ रिजियर। और फिर ये फाइबर जाता है डोर्सल हॉर्न के अंदर। डोर्सल हॉर्न या सेंसरी हॉर्न के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं 1 2 3 लैमिना। तो 1 2 3 लैमिना के अंदर थर्मल सेंसेशन या थर्मो रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएगा रेटिकुलर फॉर्मेशन में,
ब्रेन स्टेम की और थैलेमस की वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स। फिर वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स से कुछ ही फाइबर होते हैं जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास जाते हैं। मतलब थर्मल सेंसेशन की इंटीग्रेशन होती है किसके अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर। ब्रेन स्टेम इसकी क्वालिटी को करेगा, क्वांटिटी को करेगा, लेकिन जो लोकलाइजेशन होती है वो लोकलाइजेशन डिपेंड होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। अब इसके बाद दूसरी चीज़ इस चैप्टर की वो है पेन। पेन में आपने ये देखना है कि पेन को सप्रेस करने वाला एक पाथवे होता है। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर हमें पेन होता है तो फिर पेन थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाता है। इस पेन को सप्रेस करने वाला पाथवे इसको बोलते हैं एनाल्जेसिया पाथवे। तो एनाल्जेसिया पाथवे के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा। एनाल्जेसिया पाथवे में 3 मेजर कंपोनेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि सेंसरी फिजियोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एनाल्जेसिया और दूसरा रिसेप्टर्स वाला। तो एनाल्जेसिया वाला ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होती हैं एनाल्जेसिया सिस्टम में। तो एनाल्जेसिया सिस्टम का मेन फंक्शन होता है पेन को सप्रेस कर देना, नेचुरल सिस्टम होता है। अब पहला जो होगा वो पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर, तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ये पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर और इसके साथ साथ पेरी वेंट्रिकुलर एरिया। तो दो एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ से एनाल्जेसिया सिस्टम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। पहला है पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर और दूसरा होगा पेरी वेंट्रिकुलर एरिया जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ। पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर मिड ब्रेन में होता है, जबकि जो पेरी वेंट्रिकुलर ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकुलर को सराउंड करता है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन जाती है न्यूक्लियस रैफी मैग्नस के पास। ये न्यूक्लियस रैफी मैग्नस मिड लाइन में और इसके लैटरली जो न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पैरागाइकेंटोसेलुलरिस। ये लैटरल पड़ा हुआ होता है। इनके नाम थोड़ी मुश्किल है लेकिन आपने रट्टा मार लेना है। दोबारा से बता देता हूँ, पाथवे कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले इक्विडक्टल ग्रे मैटर और पेरीवेंट्रिकुलर एरिया से, फिर ये गया न्यूक्लियस रैफी मैग्नस और न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पैरागाइकेंटोसेलुलरिस। जो न्यूक्लियस पैरागाइकेंटोसेलुलरिस लैटरली होता है, जबकि न्यूक्लियस रैफी मैग्नस मिड लाइन में होता है। अब तो ये तो पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन जाएगी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न के अंदर, उनकी स्टिमुलेशन होती है। फिर वो डोर्सल हॉर्न के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो पेन वाले फाइबर को इनहिबिट कर देते हैं। इस तरह से पेन के सेंसेशन सप्रेस हो जाती है। दोबारा से बता देता हूँ, पहले इक्विडक्टल ग्रे मैटर, देन कम न्यूक्लियस रैफी मैग्नस, देन कम्स द पेन इंटरमीडिएट न्यूरॉन या जिसको इनकैप्सुलेट न्यूरॉन बोलते हैं, वो पेन रिसेप्टर को न्यूरॉन्स को खराब कर देगा, खत्म कर देगा। अब वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एनाल्जेसिया सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो होते हैं उनको बोलते हैं ओपिएट्स। ओपिएट्स के अंदर एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन होते हैं। जो एनकैफ्लिन, आप ये देखना, जो न्यूरॉन पेरिक्विनेटल ग्रे मैटर से जा रहा है न्यूक्लियस रैफी मैग्नस, वो एनकैफ्लिन रिलीज कर रहा है, ठीक हो गया। फिर जो न्यूरॉन न्यूक्लियस रैफी मैग्नस से जा रहा है किसके पास, पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स के पास, वो सेरोटोनिन रिलीज कर रहा है। और वो न्यूरॉन जिसने पेन रिसेप्टर को इनहिबिट कर देना है वो इनकैफ्लिन है। इनकैफ्लिन और एंडोर्फिन डाइनॉर्फिन, इन तीनों को मिला के ओपिएट्स बोलते हैं। इसके बाद रैफर्ड पेन। रैफर्ड पेन का मतलब अगर किसी पार्टिकुलर स्किन के एरिया की स्टिमुलेशन होती है, लेकिन सॉरी, रैफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि अगर विसरा का पेन है, जैसे हार्ट का पेन है, तो वो हार्ट में फील होने के बजाय वो किसी डिस्टेंट ऑर्गन की तरफ चला जाएगा, उसी ऑर्गन की तरफ या उसी स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा जिसका सेम सोमाइट या सेम डर्माटोम होता है। फॉर एग्जांपल, हार्ट निकलता है सर्वाइकल C3 C4 C5 से, तो उसका पेन रेफर करता है C3 C4 C5 डर्माटोम में, तो उसको बोलते हैं रैफर्ड पेन। और ऐसा पेन जो विसरा से ओरिजिनेट करता है उसको बोलते हैं विसरल पेन। विसरल पेन के 5 रीजन होते हैं, इस्कीमिया, केमिकल स्टिमुलस, स्पाज्म, ओवर डिस्टेंशन, इंसेंसिटिव विसरा। इस्कीमिया का मतलब ब्लड फ्लो कम हो गया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड डैमेज कर देगा। दूसरा केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस का मतलब होता है कि बाज़ औक़ात जो कभी जीआईटी के पार्ट के रप्चर हो जाता है तो फिर अल्सर हो जाएगा। अल्सर होने की वजह से एसिडिक गैस्ट्रिक जूस किसी पार्टिकुलर एरिया को डैमेज कर देगा। स्पाज्म का मतलब होता है कि स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन, अगर किसी स्मूथ मसल की या स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर पार्टिकुलर एरिया की ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। चौथा है ओवर डिस्टेंशन ऑफ विसरा। तो ओवर डिस्टेंशन ऑफ विसरा, इसका ये मतलब है कि कुछ विसरा के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, अगर उनकी फीलिंग होती है जिस तरह लंग्स या ब्लड वेसल्स की फीलिंग होती है तो उनके स्ट्रेच हो जाने की वजह से पेन फील होता है। इनसेंसिटिव विसरा, कुछ विसरा के अंदर ऐसा होता है कि वो इनसेंसिटिव होते हैं लेकिन उनका कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एग्जाम्पल, लीवर और एल्वुलाई ऑफ लंग्स। लीवर का कैप्सूल और जो एल्वुलाई ऑफ लंग्स में ब्रोंकाई और पराइटल प्लूरा, ये सेंसिटिव होते हैं, जबकि लंग्स की एल्वुलाई और लीवर का पैरेन्काइमा इनसेंसिटिव होते हैं। इसके बाद जो ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम है, इसकी सेपरेट वीडियो बनाई गई है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। हेड एक
हेडेक का मतलब सर में दर्द होना। तो हेडेक के 2 कॉज़ होती है, एक है इंट्राक्रैनियल कॉज़, दूसरा एक्स्ट्राक्रैनियल कॉज़। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आपने इंट्राक्रैनियल कॉज़ के यहाँ पे देख लेना कि इनकी किन-किन वजह से होती है। मेनिंजाइटिस की वजह से, लो सीएसएफ प्रेशर की वजह से, माइग्रेन हेडेक की वजह से, अल्कोहल के हेडेक की वजह से। जबकि एक्स्ट्राक्रैनियल हेडेक मसल स्पैज़म, इरिटेशन ऑफ नेज़ल स्ट्रक्चर्स और हेडेक का कॉज़ बाय आई डिसऑर्डर्स। तो आपने इसको एज़ इट इज़ रट्टा मारना है। इसका जो फ्लो चार्ट या नोट्स मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू और इस शॉर्ट सी वीडियो बनाई है इस चैप्टर को कवर करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर की पहले से कुछ वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।